नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत ज़रूरी काम शुरू करना है, लेकिन हम बस एक परफेक्ट, बिल्कुल सही प्लान का इंतज़ार करते रह जाते हैं। इसी उलझन को कहते हैं द क्लैरिटी ट्रैप, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर हम एक परफेक्ट प्लान का इंतजार करते ही क्यों हैं? असल में ना ये कोई हमारी व्यक्तिगत कमी नहीं है। ये तो एक बहुत ही आम मानसिक जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंस ही जाते हैं। और जब हम इस जाल में फंसते हैं तो कैसा लगता है? वो एक एहसास होता है ना, जब अंतहीन प्लानिंग और क्या होगा अगर जैसे सवालों में हम जैसे जम से जाते हैं। इसी को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। मतलब हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि कोई भी कदम उठाना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये क्लैरिटी का इंतजार आखिर है क्या? ये वो सोच है जहां हम पहला कदम उठाने से पहले ही पूरी मंजिल का नक्शा हाथ में चाहते हैं। इस पूरी सोच को ना ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। अक्सर लोग सोचते हैं पहले सब क्लियर हो जाए। कितनी जानी पहचानी बात है ना, कि जब तक रास्ता बिल्कुल साफ ना दिखे तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। और दोस्तों, इसी को कहते हैं द क्लैरिटी ट्रैप। और ये ना एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। हम ये मानते हैं कि एक्शन लेने के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जबकि सच्चाई तो इसके ठीक उलट है। असल में एक्शन लेने से ही क्लैरिटी मिलती है। इस जाल में फंसकर हम उन अनुभवों से ही दूर भागते हैं जो हमें जवाब दे सकते हैं। तो फिर इस जाल से निकला कैसे जाएं? इसका जवाब है हमारे अगले हिस्से में। एक्शन से आती है क्लैरिटी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो ये कहता है कि क्लैरिटी एक्शन का कारण नहीं बल्कि उसका नतीजा है। और इस पूरे आइडिया का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। पर क्लैरिटी अक्सर शुरू करने के बाद आती है। यही वो सोच है जो हमें समाधान की तरफ ले जाती है। असल में तो रफ्तार और अनुभव ही क्लैरिटी की असली नींव है। तो यह होता कैसे है? देखिए, ये है क्लैरिटी का चक्र। सबसे पहला कदम, कोई छोटा सा एक्शन लीजिए। दूसरा, जो भी नतीजा मिले उससे सीखिए, डेटा इकट्ठा कीजिए। तीसरा, इस नई जानकारी से अपनी समझ को और बढ़ाइए। और चौथा, अपनी दिशा को और बेहतर बनाते जाइए। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जहां हर कदम अगले कदम के लिए रास्ता बनाता है। अच्छा, इस आइडिया को और भी आसान बनाने के लिए चलिए दो तरह की मानसिकता को देखते हैं, उनकी तुलना करते हैं। एक है सीकर की सोच और दूसरी है स्टार्टर की। देखिए, दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सीकर। ये वो है जो एक परफेक्ट नक्शे का इंतजार करता रहता है, पैसिव है और अनजान चीजों से डरता है। वहीं दूसरी तरफ है स्टार्टर। ये चलते चलते अपना नक्शा खुद बनाता है, एक्टिव है और अनजान चीजों से सीखता है। फर्क साफ है ना? और जो स्टार्टर वाली सोच है ना, उसका मूल मंत्र इस एक जबरदस्त लाइन में है, मैं क्लैरिटी ढूंढने नहीं, स्टार्ट करने आया हूँ। ये लाइन सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि काम करने का एक नया नजरिया है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो पहला कदम कैसे उठाया जाए? चलिए देखते हैं कि इस सोच को असलियत में कैसे बदलें, और ये इतना जरूरी क्यों है। तो आखिर ये माइंडसेट बदलना इतना जरूरी क्यों है? अरे, इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले तो ये टाल मटोल की आदत को तोड़ता है। ये किसी भी कंफ्यूजन या अनिश्चितता को एक अवसर में बदल देता है। छोटी छोटी जीतों से एक मोमेंटम बनता है, रफ्तार बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये सीखने और आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। और याद रखिए, सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक से। हर बड़ी तरक्की, हर लंबा सफर बस एक पहले कदम से शुरू होता है। लक्ष्य एक परफेक्ट सफर का नहीं, बल्कि बस उस एक छोटे से पहले कदम को उठाने का है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो अपने आप से पूछना है, वो एक छोटा सा एक्शन क्या हो सकता है जो आज थोड़ी सी क्लैरिटी ला सकता है। इसी सवाल का जवाब ही इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलेगा।